ये फोटो देखिए जरा। ये मोदी जी की जम्मू कश्मीर में पड़ने वाले डोडा की रैली की तस्वीर है। मोदी जी का भाषण चल रहा है, कुछ लोग आपस में मस्त हैं, कुछ लोग फोन पर मस्त हैं। और ये हाल तब है जब मोदी जी जम्मू से सटे डोडा में रैली कर रहे थे। कश्मीर में अगर रैली करते तो पता नहीं क्या रिएक्शन होता। पता नहीं ऐसा क्यों है दोस्तों कि चुनाव आते ही मोदी जी कुछ उल्टा पुल्टा सा बोलने लगते हैं। 2024 के चुनाव में आपने देखा कि नॉन बायोलॉजिकल भगवान के भेजे हुए दूत बन गए थे। 3 राज्यों में चुनाव है, मोदी जी ने फिर से वही सब शुरू कर दिया है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से इतिहास में लिखा गया है कि अयोध्या में इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद भी बीजेपी चुनाव हार गई, उसी तरह कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगने के बाद जब बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ने पहुंची तो 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। एक तो शायद मोदी जी को हार का डर सता रहा है, दूसरी तरफ जब मोदी जी हिम्मत करके रैली की तो डोडा में अपने पहले भाषण में कहा कि कांग्रेस जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए। इन्होंने आते ही उमर खालिद को जेल में डाला, याद है ना? 2024 से पहले केजरीवाल को जेल में डाला। कोर्ट तक ने अप्रत्यक्ष तौर पर कह दिया कि सीबीआई सरकार के कहने पर गिरफ्तार करती है, वो पिंजड़े में बंद तोता है। 2024 से पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। झारखंड में चुनाव के पहले वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जेल से पहले सम्मन भिजवा दिया। और ये तो छोड़ दीजिए, जिस कश्मीर में खड़े होकर मोदी जी जेल पुराण बड़े बांच रहे हैं, उस कश्मीर के नेता कितने दिन नजरबंद रहे थे, ये भी तो गूगल करिए। जिन महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी सरकार बनाती है, उन्हीं महबूबा मुफ्ती को इनके लोग अलगाववादी नेता बताते हैं। अब जेल की बात हो रही है दोस्तों, तो जांच एजेंसियों को मोदी सरकार में कैसे गुलाम बनाकर रखा गया है, ये भी देखिए। महाराष्ट्र में तो जेल के डर से शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां टूट गईं। जेल के डर से कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों, आज कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी को पत्रकारों की याद आ गई। बोले पत्रकार चौथा स्तंभ है। अमेरिका में गोदी मीडिया के पत्रकार को कमरे में बंद करके पीटा गया। ये वही मोदी हैं जिनके संसद में खड़े होकर इनका अपना सांसद देश की एक ईमानदार पत्रकार रोहिणी सिंह का नाम चाइनीज फंडिंग में लेता है, देश विरोधी गतिविधियों में लेता है। इनका अपना सांसद एक देशभक्त ईमानदार पत्रकार को बदनाम करने की कोशिश करता है। यहां तक कि ये लोग स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोंटने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल तक लेकर आ रहे थे। वो तो भला हो देश की जनता का, जिन्होंने इनको बैसाखियों पर फेंक दिया, वरना ये न जाने क्या क्या करते। एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? भारत में संविधान को मानने वालों ने नरेंद्र मोदी को ऐसा झटका दिया है, ऐसा करंट दिया है कि मोदी जी को अब सपने में भी संविधान दिखने लगा है। मोदी जी के अपने सांसद, अपने नेता चुनाव संविधान बदलने के लिए लड़ रहे थे, तब मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं निकला था कि भाई हमारे सारे नेता झूठे हैं, मैं सच्चा हूं, हम संविधान में बदलाव कतई नहीं करेंगे। लोगों ने संविधान बदलने वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मोदी जी बैसाखियों पर आ गए और तब से संविधान का ऐसा सदमा लगा है कि हर रैली में
मोदी जी संविधान का जिक्र जरूर 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 करते हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। संविधान को जेब में रखने से उसका अपमान कैसे हो सकता है? क्या पर्स में भगवान की फोटो रखने से अपमान होता है? क्या गले में भगवान या अल्लाह का या जीसस का लॉकेट पहनने से उनका अपमान हो जाता है? तो फिर संविधान जेब में रखने से संविधान का अपमान कैसे हो गया? कुछ भी। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी कश्मीर में भाषण देने नहीं आए हैं, बल्कि 2024 में मिली हार के बाद खिसियाट मिटाने आए हैं। कभी संविधान की बात, कभी पूर्ण राज्य के दर्जे की बात। पता नहीं क्यों मोदी जी यहाँ ये बात नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस जीती तो आपकी भैंस वैंस खो ले जाएगी, वो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। कश्मीर में मोदी जी कह क्या रहे थे, बोल क्या रहे थे, ये तो ना उनको समझ में आ रहा था ना उनके लेखक को समझ में आ रहा था कि कश्मीर के लिए कौन सा उल्टा पुल्टा नॉन बायोलॉजिकल टाइप का भाषण लिखा जाए। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। दोस्तों, भाजपा ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाई है, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब कहां है किसी को नहीं मालूम, आंखों से दिखाई नहीं देती वो। भाजपा ने किसानों की आमदनी भी दुगनी कर दी है, लेकिन किसकी दुगनी हुई किसी को नहीं मालूम। जैसे बाकी देश में बनाया है ना, अब वैसा ही झांसा कश्मीर को भी दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी की पार्टी सरकार चला चुकी है। जम्मू कश्मीर को टूरिस्ट के लिए स्वर्ग क्यों नहीं बना पाई अभी तक? मोदी जी 10 साल से सत्ता में हैं, लेकिन आज तक कश्मीर को टेररिस्ट फ्री नहीं बना पाए। एक बात और बता दूं कि कश्मीर के बगल में ही लद्दाख है ना? वहां के लोकल सोनम वांगचुक महीनों से भयंकर ठंड में धरने पर थे। वो अपने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे। संस्कृति और पर्यावरण बचाने की बात कहकर वो धरने पर बैठे थे। क्लाइमेट फास्ट नाम से वो आंदोलन चल रहा था। दोस्तों, जब मैक्सिस से अवार्ड विनर, पर्यावरण वेग, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसों की बात मोदी जी ने नहीं सुनी, वो महीनों से बर्फ में बैठे रहे। एक छोटी सी सड़क बनवानी हो, पानी की टंकी बनवानी हो, आपको आंदोलन किए बिना, पुलिस की लाठी खाए बिना कोई सुनने को तैयार नहीं था। कई कई साल लग जाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था। आज जब आप यहां से घर जाइएगा तो इत्मीनान से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को। दोस्तों, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत टाइट है। मोदी जी अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं। 10 साल में मोदी समर्थक और उनके विरोधी भी एक बात समझ चुके हैं कि मोदी जी की करनी और कहनी में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी वोट के लिए रैलियों में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं,